बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एकोनाइट फ्राक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेडिसिन को हमें कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल करना चाहिए, पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए और दिन में कितने टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा जिस्म के किन अज़ा में इस मेडिसिन के जो है ना साइन और सिम्टम जो महसूस होते हैं तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आगे अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। मैं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। पहले हम देखते हैं कि एकोनाइट फ्राक्स हमें कौन कौन सी डिजीज़ में जो है ना ये इस्तेमाल करना चाहिए। फ्राक्स एक डायबिटीज़ न्यूरोपैथी की बहुत अहम मेडिसिन है। उसके अलावा ये ड्यूरेट मेडिसिन है, यानी पेशाब ओवर मेडिसिन है। हाइपर एपनिया के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। फीवर में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल देखने में आता है। अक्यूट कंडीशन जो है ना वो एक दर्दों का सिलसिला शुरू होता है, दर्द होती है या किसी जिस्म में कोई सुनपन या टिंगलिंग वगैरह महसूस होती है, तो उस में ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल की जा सकती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल्स पे बहुत अच्छा असर करती है। उसकी वजह से अगर किसी को सांस का मसला आ रहा है तो ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अहम मेडिसिन है। और डायबिटीज़ न्यूरोपैथी एक ऐसी हालत होती है, ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं होता, तो उसकी वजह से जो नर्व है ना वो डैमेज होती है। उस नर्व डैमेज होने की वजह से जो है ना वो जिस्म में टिंगलिंग का, नीडल टाइप सेंसेशन का या फॉर्मिकेशन का सेंसेशन जो है ना वो देखने में आता है। तो ये एहसास मोस्टली लेग्स पे या फीट पे जो है ना ज़्यादा देखने में आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा इशू हो तो ये सारे जिस्म में भी जो है ना वो हालत देखने में आती है। तो ये जो एकोनाइट फ्राक्स जो है ना वो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी की अहम मेडिसिन है। उसके अलावा ये ऐसे पेशेंट जिनका शुगर कंट्रोल नहीं होता, उनको जो है ना वो जब भी वो चलते हैं उनको जो है ना चलने में दिक्कत होती है, तो उनको ऐसा एहसास होता है कहीं वो गिर ना जाए, तो इसलिए वो लेटने को तरजीह देते हैं। तो उसकी वजह से उनको ऐसा जो सांस का जो है ना वो बहुत शदीद मसला होता है, तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल पे भी बहुत अच्छा असर करती है। तो उनको जो ऐसा एहसास होता है कि जो वो लेट जाए तो वो बेहतर महसूस होगा, लेकिन जब वो लेटते हैं उस वक्त उनको सांस का जो है ना वो मसला हल नहीं होता और सांस के लिए उनको जो है ना वो खड़ा होना पड़ता है। तो बैठने और लेटने से सांस का मसला हल नहीं होता, लेकिन जब भी वो खड़े होते हैं उनको जो टिंगलिंग और सेंसेशन की वजह से, लीटर टाइप सेंसेशन की वजह से चलने में दिक्कत होती है, लेकिन सांस का मसला हल नहीं हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो चलते हैं उनको गिरने का एहसास होता है, क्योंकि जो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी की वजह से नर्व का जो डैमेज होना है वो एक टाइमी जो है ना वो कंडीशन होती है, ये एक बहुत एक्यूट कंडीशन होती है। इसलिए भी ये मेडिसिन जो है ना वो हाइपर एपनिया के लिए भी बहुत अच्छा असर करती है। हाइपर एपनिया वो हालत होती है कि जिसमें जो है ना वो सांस जो है ना वो पेशेंट लेता है तो वो थोड़ी देर चलता है, उसमें बहुत गहरा जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो सांस लेता है और बहुत फास्ट जो है ना वो सांस लेता है, और उसके बाद थोड़ा सा फेस होता है उसमें पेशेंट जो है ना वो सांस नहीं लेता है। और इसी तरह के ये इंटरवल जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है कि जब भी वो सांस लेता है वो गहरा लेता है और फास्ट लेता है, और उसके बाद थोड़ा सा जो है ना वो एक टाइम जो है ना वो डिले करता है, उसमें वो सांस नहीं लेता। तो इस कंडीशन को हाइपर एपनिया जो है ना वो कंडीशन कहते हैं। तो अगर किसी को हाइपर एपनिया की कंडीशन है तो वो ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी के लिए, फीवर के लिए। उसके अलावा ये मेडिसिन जो है ना लेफ़्ट वेंट्रिकल पे बहुत अच्छा असर करती है। और ऐसे डायबिटीज़ न्यूरोपैथी के पेशेंट जिनको जो है ना वो सांस का मसला है और सांस उनका बहुत ज़्यादा फूलता है, जब भी वो चलते हैं तो उनको जो है ना वो वक्फे से बैठना पड़ता है कोई सफ़र तय करने के लिए, उनको थोड़ा सा सांस जो है ना वो फूल जाता है, और जब भी वो चलते हैं तो उनको जो है ना वो टिंगलिंग का सेंसेशन जो है ना वो महसूस होता है। अगर ये कंडीशन ज़्यादा है तो वो पूरे जिस्म में जो है ना वो कंडीशन जो टिंगलिंग का सेंसेशन या फॉर्मिकेशन का या लीडर टाइप सेंसेशन जो है ना वो देखने में आएगी। या अगर कभी अगर ये लो होगा उनमें जो है ना वो टच का एहसास खत्म होगा। इस तरह के सेंसेशन का किसी भी पेशेंट में है तो वो ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। तो अब हम देखते हैं जो होम्योपैथी की मेडिसिन जो है ना एकोनाइट फ्राक्स, इसे हमें कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी को अक्यूट कंडीशन है, ज़्यादा मसला है,
वो ये मेडिसिन जो है ना वो 200% में इस्तेमाल कर सकता है। नहीं तो अगर किसी को कम इशू है तो ये मेडिसिन 30% में सुबह दोपहर शाम जो है ना 2-2 ड्राफ्ट जो है ना खाना खाने से 1 घंटे पहले जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्रोनाइट फ्लास्क जो है ना ये डायबिटीज़ न्यूरोपैथी की बहुत अहम मेडिसिन है। उसके अलावा ये लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत अच्छा असर करती है। हाइपर एपनिया के लिए भी बहुत अहम मेडिसिन है। फीवर में बहुत अहम मेडिसिन असर करती है। उसके अलावा